हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने पिछले पार्ट में भी हम न्यूमेरिकल कर रहे थे। ठीक है, पिछले चैप्टर में पिछले पार्ट में जो हमने न्यूमेरिकल किए थे वो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल किए थे। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे चाल बराबर दूरी बटे समय और गति की प्रथम समीकरण पे हमने न्यूमेरिकल किए थे। आज जो हम करते हैं गति की द्वितीय समीकरण तृतीय समीकरण पे आज हम सारे न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, मैंने आपको जो पिक है, जो उसका फ़ोटो है न्यूमेरिकल्स का, वो मैंने आपको ग्रुप में सेंड कर दिया है। ठीक है, अगर किसी बच्चों को तब भी नहीं मिलता है तो पर्सनली मेरे से चैट कर उस फ़ोटो को मंगवा सकता है। ठीक है, तो जो सबसे पहले उसमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है, जो मैंने आपको न्यूमेरिकल सेंड किया है, तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है उसमें यह है, एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। मैंने आपको बताया था विराम अवस्था का मतलब क्या होता है। मतलब कोई वस्तु रुकी हुई है और रुकती हुई क्या करती है, चलना प्रारंभ करती है। तो आपको बताया गया कि एक रेलगाड़ी क्या करती है, विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। जब विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करेगी तो जो उसका प्रारंभिक वेग u होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, फिर क्या कहता है, और 5 मिनट में, कितने मिनट में, 5 मिनट में t का मान कितना दिया है, 5 मिनट, मतलब 5 गुना 60, 300 सेकंड हो गया है। क्योंकि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है, तो मैंने इसे सेकंड में चयन कर लिया है। उन्होंने कह रहा 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त कर लेते हैं। जो वेग हो जाता है v की वैल्यू कितनी हो जाती है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है, हमें इसमें किस में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो मैंने आपको बताया था जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में करना होता है तो 5/18 से गुना करते हैं। 18 चौक 72 और 5 चौक कितना हो जाएगा, 20। तो जो v की वैल्यू आगे कितनी आ गई है, 20 मीटर प्रति सेकंड आ रही है। फिर क्या कह रहा, मान ले कि त्वरण एक समान है, परिकलन करना है तो त्वरण का, और दूसरा क्या कह रहा, इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, मतलब s का निकलवा रहा है वैल्यू। तो सबसे पहले मैं त्वरण निकलवा रहा, हमें पता है गति की प्रथम समीकरण क्या होती है, v बराबर किसकी होती है, u प्लस at के। v की वैल्यू हमें कितनी दी थी, 20, हमने यहाँ रख दिया। u की वैल्यू कितनी, 0। a की वैल्यू कितनी है हमारी, निकालनी है, और t की जो वैल्यू है हमारी कितनी है, 300 सेकंड है। ठीक है, अब हमने क्या किया, 20 तो एज इट इज़ रहा हमारा, 0 तो 0 हो गया, a × 300। अब ये 300 इधर मल्टीप्लाई में, इधर किस चीज़ में जाएगा, डिवाइड में। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 30 को काट गया, कितना, 15। फिर त्वरण की वैल्यू आई हमारी कितनी आई, 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आई। अब फिर वो क्या कह रहा था, इसमें कह रहा इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, मतलब दूरी मतलब एस भी निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है, एस भी निकलवा रहा है, दूरी निकलवा रहा है। अब हम बता गति की द्वितीय समीकरण से v स्क्वायर बराबर किसके होता है, u स्क्वायर प्लस किसके होता है, 2as के। और v का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, u कितना है, 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज़। a की वैल्यू अभी हमने कितने निकाल लिया है, 1/15 इंटू में कितना, s। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400। 0 तो 0 में कुछ भी ऐड करते हैं तो वही आ जाता है जो वैल्यू ऐड करते हैं, 2 एज इट इज़, 1/15 इंटू एस। अब ये 15 इधर डिवाइड में था, इधर गया मल्टीप्लाई में, और 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर किस में गया, डिवाइड में गया। तो यहाँ से जैसे हमने घटा 2 को 400 से काट लिया है, 400 को 2 से काट लिया है, तो कितना है, 200 इंटू में 15। तो हमने 15 टू 3000 आ गया है, 3000 मीटर मतलब 3000 मीटर। अब आपको पता है 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1/1000 किलोमीटर होते हैं या नहीं, या 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और ये कितने थे, 3000 मीटर, मतलब इसमें कितने किलोमीटर हो जाएंगे, 3 किलोमीटर हो जाएंगे। यही हमारा आंसर है। आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, 3000 मीटर, या अगर किलोमीटर में चेंज करना है तो आप इसको क्या लिखते हुए, 3 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद हमने आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड बताया था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कह रहा है, कोई कार एक समान रूप से, क्या कह रहा है, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त कर लेती है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, वो कोई कार है जो एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में, मतलब टी की वैल्यू कितनी दे दी, 5 सेकंड, 18 किलोमीटर से कितना हो जाती है, 36 किलोमीटर, मतलब जो प्रारंभिक वेग है वो कितना दे दिया है उसका, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो किससे गुना कर देंगे, 5 मीटर प्रति सेकंड से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 18 से 18 कट गया तो 5 मीटर प्रति सेकंड बचा। ठीक है,
फिर दूसरा दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, 36 गुना 5/18 मतलब 18 दूनी 36 और 2 पंजे कितना आया 10 मीटर प्रति सेकंड आया। ठीक है, तो हमने इसे मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात बदल लिया है। तो क्या कह रहा था फिर वो नहीं कह रहा, एक तो त्वरण ज्ञात करना मतलब त्वरण ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब हमें पता है हमारे पास u की वैल्यू है, v की वैल्यू और समय कितना दिया हुआ है 5 सेकंड। तो गति की प्रथम समीकरण क्या होती है, v बराबर किसके u प्लस ए टी के। v की वैल्यू रख दी, u की वैल्यू रख दी, a की वैल्यू हमें निकालनी है और t की वैल्यू हमारी कितनी थी 5 रख दिया है। यहाँ से जब हमने सोल्व किया 5 इधर प्लस का तो इधर माइनस का हुआ और ये इंटू 5 10 में से 5 गए हमारे 5 बचे और ये 5 से 5 कट गया तो a का मान कितना आया 1। तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया। अब वो क्या कह रहा है इसमें कह रहा है इनको कितनी दूरी तय करता है, कह रहा है ना देखो उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी, दूरी मतलब s ज्ञात करना है। अब हमें पता है गति की तृतीय समीकरण से v स्क्वायर बराबर किसके होता है u स्क्वायर प्लस 2as के। v की वैल्यू 10 का स्क्वायर, u की वैल्यू हमारी 5 थी, 2 एज इट इज़, a की वैल्यू 1 आई थी, s हमें निकालना है। यहाँ से हमने इसको जैसे ही सोल्व किया तो जो as की वैल्यू आई है ये हमारी कितनी आई है 37.5 मीटर आ चुकी है। यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमने ये सब कुछ निकाल लिया है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्राप्त उत्पन्न करती है। याद रखना जब भी कोई गाड़ी ब्रेक लगाएगी या मतलब कार के ब्रेक लगेंगे तो गाड़ी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। रुकने का मतलब है जो उसका अंतिम वेग है वो कितना हो जाएगा 0 और वहाँ त्वरण के रूप में मंदन कार्य करता है। तो हम वहाँ त्वरण ना कहकर उसको क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं। और जो हमारा मंदन होगा और त्वरण होगा वो हम किस में देते हैं, माइनस में। ठीक है, तो हमें उसने दिया है 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण, मतलब ये मंदन है, मैंने आपको पहले लिखा हुआ है। तो ए की वैल्यू दे दी और ये हम क्या मिलेंगे माइनस में। तो कितना हो गया माइनस के 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। फिर क्या कह रहा है, अब दोबारा क्वेश्चन पढ़िए एक बार और। किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति की विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। त्वरण मतलब ए की वैल्यू कितनी दे दी माइनस के 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया है जब भी गाड़ी रुकती है या रेलगाड़ी रुकती है या कोई भागता हुआ व्यक्ति रुकता है, ठीक है, तो जो उसका त्वरण होता है वो किस में बदल जाता है, मंदन में, और वो क्या हो जाएगा माइनस के 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, मैंने बताया जैसे ही रुक गया तो अंतिम वेग कितना हो जाता है 0। वो कह रहा है यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो टी की वैल्यू कितनी 2 सेकंड। तो नहीं कह रहा कार द्वारा तय की गई दूरी की गणना करनी है, एस की गणना करनी है। अब हमें पता है एस का जो फॉर्मूला होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमें पता है v बराबर किसके होता है u प्लस ए टी के। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, u निकालना पड़ेगा, जो v बराबर किसके होता है u प्लस ए टी के। v की वैल्यू 0, u एज इट इज़, a की वैल्यू कितनी आई हमारी -6 और t की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ से क्या किया हमने u की वैल्यू निकाल ली है। हमें क्या निकालना था s, चूँकि हमें पता है गति की द्वितीय समीकरण से s बराबर किसके होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के होता है। तो u की वैल्यू रख दी, t की वैल्यू रख दी, हमने सबकी वैल्यू पुट करके और यहाँ से हमने आंसर निकाल लिया है। तो ये 24 - 12 बराबर कितना आया 12 मीटर आंसर आ गया है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो जो u की वैल्यू दी है मतलब चल रही है तो मतलब प्रारंभिक वेग दिया हुआ है इसका, तो u की वैल्यू दे दी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे हमने क्या में चेंज कर लिया मीटर प्रति सेकंड में, मतलब 5/18 से गुना कर दिया। 18 पन्ने 90 और 5 पन्ने 25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया, मीटर प्रति सेकंड आ गया, सॉरी। नहीं करा ब्रेक लगाए जाने पर, जब भी ब्रेक लगेंगे तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा 0। ब्रेक लगाने पर अंतिम वेग कितना हो गया 0। और ये कह रहा है त्वरण कितना हो जाता है माइनस के 0.5 मीटर प्रति सेकंड। इसका जो त्वरण हो गया वो इसने डायरेक्ट दे दिया है माइनस का 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। क्या ज्ञात करवा रहा है, कितनी दूरी तय करेगा, सेम क्वेश्चन है, दूरी निकलवा रहा है s। अब हमें पता है गति की तृतीय समीकरण क्या होती है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इससे आप क्या कर सकते हो, s की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, क्लियर है बच्चों।
इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड है। कोई रेसिंग कार है जिसका त्वरण कितना है? 4 मीटर प्रति सेकंड। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात, मतलब वो पहले विराम अवस्था में थी, तो विराम अवस्था से जैसे ही चलना प्रारंभ करी और कितने सेकंड बाद? 10 सेकंड बाद। मैंने क्या बताया? विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। जब भी कोई वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तो उसका प्रारंभिक वेग कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, तो इसका प्रारंभिक वेग कितना हो गया? 0। और कितने समय बाद कह रहा है? 10 सेकंड बाद। क्या निकलवा रहा है? कितनी दूरी तय करेगी? अब हमें पता है गति की द्वितीय समीकरण से s बराबर किसके होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर के होता है। u की वैल्यू 0, सब कुछ हमने यहाँ पे निकाल लिया और s की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 200 मीटर आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपको खुद करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? एक किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, कोई पत्थर है जिसे कहाँ की ओर फेंका जा रहा है? ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। मैंने आपको बताया था जब ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गति की समीकरणें बदल जाती हैं। तो गति की समीकरण क्या हो जाती थी? पहली जो समीकरण हो जाती थी ऊपर की ओर जाने में v बराबर u माइनस जी टी, दूसरी हो जाती थी s बराबर s नहीं h हो जाती है, हाइट लेते हैं ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाती है। और थर्ड जो होती है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh हो जाती है। मतलब जहाँ g है एक ही जगह माइनस का g आ जाता है जब भी कोई वस्तु हम नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक पत्थर है जिसे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। तो वेग मतलब प्रारंभिक वेग दे दिया 5 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर की ओर फेंका गया। जैसे ही वो ऊपर जाएगा तो एक स्थिति ऐसी होगी कि वो पत्थर ऊपर जाके रुक जाएगा, मतलब उसका जो अंतिम वेग है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब फिर वो कह रहा है कि यह गति के दौरान दिष्ट त्वरण, जो त्वरण दिया है मतलब गुरुत्वीय त्वरण होगा, और जो कितना दिया है इसने? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वैसे ये कांस्टेंट होता है, जो इसकी वैल्यू होती है ये 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या हम 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी रख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी जो वैल्यू होती है कांस्टेंट। अगर ये वैल्यू भी ना देता तो हम डायरेक्ट क्या रख सकते थे? जी की वैल्यू 10 रख सकते थे। ठीक है ना। तो उसके बाद क्या कह रहा है? नहीं कह रहा तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई है? एच की वैल्यू निकालनी है। और ये भी कह रहा है उसे पहुंचने में कितना समय लगेगा? टी भी समय निकालना है। अब हमें पता है गति के तृतीय समीकरण से वी स्क्वायर बराबर किसके होता है? यू स्क्वायर माइनस 2gh के। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 5 थी, 2 एज इट इज, g की वैल्यू रखी h की, और यहाँ से हमने h की वैल्यू निकाल दी और ये h की वैल्यू कितनी आई हमारी? 5/4 मीटर आई। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। अब सेकंड में वो क्या भी कह रहा था? सेकंड में वो कह रहा था कि हमें समय ज्ञात करना है, मतलब t की वैल्यू निकालनी है। अब ये क्या हमें पता है कि v बराबर किसके होता है? u माइनस जी टी का होता है। तो v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 5, g की वैल्यू 10 थी और t का एज इट इज़ हमने यहाँ से कैलकुलेशन कर लिया है और जो t का आंसर आया तो हमारा कितना आया है? 0.5 सेकंड। यही क्या है? हमारे न्यूमेरिकल है। इससे जो आगे का एक न्यूमेरिकल है बच्चों, 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है, वहाँ ऊंचाई से गिराया जा रहा है। तो आपको क्या करना है? जो ऊपर से जब कोई वस्तु नीचे आती है तो हम वहाँ पे g की जगह कितना लेते? a की जगह कितना लेते हैं? प्लस g। तो जो पहली समीकरण हो जाएगी सब में प्लस आ जाएगा, v बराबर u प्लस जी टी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीज़ हो जाती है। क्लियर है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो अगर किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आपको ये न्यूमेरिकल करने हैं। क्लियर, ये आप सब न्यूमेरिकल कर लें हैं। अब ये कॉपी में अपनी नोट करने हैं। ठीक है बच्चों।